अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जब मैं घर से निकला तो एक नौजवान यंग फ़कीर दरवाज़े पर खड़ा था खैरात लेने के लिए। मैंने उससे पूछा कि आप तो यंग हैं, नौजवान हैं, आप कमाते क्यों नहीं, कमा कर आप खाएं। तो उसने मुझे जवाब दिया कि हम कमा कर नहीं खा सकते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने हमें कहा है कि आप कमा कर नहीं खा सकते, आपने मांग कर ही खाना है। ये हमारा ख़ानदानी सिलसिला चला आ रहा है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी हमें इसी तरह मांग कर खाने पर लगा रहे हैं। हम जो 10 किलो का थैला है आटे का, उसे कौम को लाइनों में लगा कर भिखारी बना दिया हमारे हुक्मरानों ने। अवाम जो है वो लाइनों पर लगी हुई है, लाइनों में खड़े हैं, सारा सारा दिन खड़े रहते हैं 10 किलो थैले आटे की खातर। तो वो पंजाबी की कहावत है, जैवे दी कोको उमदे कोको दे बच्चे। तो फ़कीर की जो वालदैन है, जो कोको है, उसने अपनी नस्ल को, अपनी आगे वाली नस्ल को यही कहा कि आपने मांग कर खाना है। हमारी जो कोको है, हमारे हुक्मरान है, हमें भी भिखारी बना दिया उन्होंने। भिखारी ना कहें तो और क्या कहें, हमें भिखारी बना कर रख दिया है। तो मैं नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। एक बात जहन में रखिएगा कि रोज़ा ना रखने से शायद इतना गुनाह ना हो जितना रोज़ा रख कर तोड़ने में गुनाह है। तो ये भी जहन में रखिएगा कि रोज़ा जो खाना खाने से ही नहीं टूटता, रोज़ा किसी का हक खाने से भी टूट जाता है। रोज़ा नाजायज़ मुनाफा खोरी से भी टूट जाता है। रोज़ा रिश्वत खाने से भी टूट जाता है। रोज़ा फ़रेब करने से भी टूट जाता है। तराजू इंसाफ का हो या दुकान का, जब एक तरफ झुक जाए तो रोज़ा उससे भी टूट जाता है। और कोशिश करिएगा कि इस रहमत वाले महीने में रहमतें समेटे, किसी की आह ना लें। क्योंकि आह किसी मज़लूम की हो या किसी नवाले को तरसते हुए गरीब की, जब लग जाए तो रोज़ा उससे भी टूट जाता है। तो हमारी कौम ने तो हमें फ़कीर बना दिया, बेकारी बना दिया। तो तो वो जैसे एक बात मशहूर है कि अगर इन्होंने बकारी ना बनाना होता, तो अगर आटा मुहैया ही करना है तो बिजली के बिल घर घर मुहैया हो सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं। तो 10 किलो आटे का थैला वो घर क्यों नहीं पहुंच सकता? तो ये हुक्मरान जो है वो आवाम को फ़कीर बनाना चाहते हैं। हमारी जो कोको है वही हमें फ़कीर बनाना चाहती है। वो हमारे जहनों में ये बता डालना चाहती है कि आपने मांग कर खाना है। जब गरीब इंसान देहात से 200-300 रुपये पेट्रोल जला कर जाता है तो वहाँ जाता है और बताया जाता है कि आप तो अहल ही नहीं हैं, जबकि मैसेज आया होता है कि आप अहल हैं। तो अगर अहल है वो बहस करता है तो कहते हैं कि आप अगले हफ्ते आ जाएं, आप अगले हफ्ते आ जाएं। तो ये हमारे जो है हुक्मरानों का और आवाम का ये हाल है। तो इंसान सारा दिन ज़ाया करता है, औरतें लाइनों में लगी होती हैं सारा सारा दिन। किस्मत वालों को आटे का थैला वो नसीब होता है। सारा दिन जो है वो लाइनों में लग लग कर अवाम वापस घरों को लौट जाती है। तो मेहरबानी करें, जो वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, कोई आवाम पर खुदा का खौफ करे कि आवाम को भिखारी ना बनाए। कोई इंसाफ का तराजू जो है वो उसको मद्देनज़र रखें कि इस जहान में तो आप कर जाएंगे और अगले जहान जो है वहाँ आपने हिसाब देना है। को आवाम को किस साइड पे आप ला जा रहे हैं, क्या जुल्म ढा रहे हैं। आवाम आटे की खातर जो है वो मर रही है सारा दिन। इज़्ज़तें नालाम हो, इज़्ज़तें बेपर्दा हो रही हैं सारा दिन लाइन में लग लग कर। धूप पे छाँव पे कोई परवाह नहीं है, घर बच्चे छोड़कर औरतें जाती हैं तो वहाँ सारा दिन लाइन में लगी रहती हैं। तो खुदा का खौफ करें, आगे जाकर भी हिसाब देना है हमने।